हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बढ़िया हैं। बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग वापस से स्टार्ट किया है क्योंकि अभी छुट्टियां भी हो गई और दिवाली का काम वाम हो गया, सब लोग अभी फ्री हैं। तो आप लोगों को दिवाली की राम राम सभी को। और आज से हमने वापस से सोचा कि ना मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं क्योंकि बीच में मैंने बंद कर दिया क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम थी सबके साथ में ही, और मेरे साथ में भी वैसा ही था। तो मैंने सुबह सुबह डुगू को तैयार किया, इसका टिफ़िन बनाया। इसकी चोटी बनाना सबसे ज़रूरी काम मेरा वो होता है, तो मैंने वो बन किया और मैं अपने आप को तैयार करके अपना फ्री होके सुबह के रूटीन से और डुगू को नीचे छोड़ा स्कूल के लिए और मैं चली गई। मौसम बहुत अच्छा था सुबह सुबह, मतलब ऐसे ठंडा सा भी था और बारिश का भी हो रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे लग रहा था पैदल चलने वाला मौसम, तो बहुत बढ़िया। जयपुर में तो ऐसा ही है। आप लोगों के मौसम कैसा है तो आप भी मुझे ज़रूर बताएं। हमारा मौसम यहाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं पहुँच गई सेंटर, और सेंटर भी आज मतलब योगा सेंटर काफ़ी दिनों बाद में हमने मतलब लेडीज़ का रहता है तो मोस्टली छुट्टी ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि घर का काम बहुत रहता है इनको। साफ़ सफाई का था, दिवाली पे चल ही रहा था सबके घर में, तो 10-15 दिन हो गए कंटिन्यू। मतलब छुट्टियाँ ही मानो, कंटिन्यू आते हैं तो छुट्टी ही मानो। रेगुलर नहीं हो पा रहा है, कभी आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। तो आज से मंडे को भी लोग कम ही आए हैं, जो मुझे लगा कि ना सब लोग आ जाएंगे आज। तो बीच में फ्राइडे सैटरडे को क्लास थी लेकिन फिर भी नहीं आए। कुछ लोग आते हैं, कुछ छुट्टी कर लेते हैं। कुछ दीपावली का काम है, कुछ खाने पीने का हो जाता है या कोई आने जाने का हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है इन्हीं लोगों का। मुझे नहीं, इन लोगों का ही हो रहा है क्योंकि छुट्टी जितनी करेंगे वेट ज़्यादा बढ़ता जाएगा और शरीर इतना मतलब हार्ड हो जाता है कि अभी योगा करने में भी प्रॉब्लम हो रही है और एक स्टिफनेस आ जाती है कि पता नहीं क्या हो गया शरीर में। और इतना अच्छे से खाया है तो वेट भी सबका बढ़ा हुआ है। तो बहुत वापस से मेरे हिसाब से 10-15 दिन हो गए, तो हमने आज मंडे से वापस से हमारा रूटीन शुरू किया है क्योंकि योगा के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी कर लें आप, लेकिन 1 घंटा अगर योगा करते हो तो आपको जो चीज़ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। आपने देख भी लिया, सब लोगों ने रियलाइज़ भी कर लिया कि हमने इतना एंजॉय किया, लेकिन योगा के बिना कुछ नहीं है। जो योगा से मिलता है मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका शरीर बहुत एक्टिव रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और वेट तो जाता ही जाता है, इंचेस भी जाते हैं, वो तो एक लॉजिकल है। लेकिन जो यहाँ जो खुशी मिलती है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। घर पे रहे, सिर्फ काम किया है, बनाया और खाया है, उससे वेट बढ़ा है, या कहीं किसी के आना जाना हुआ है तब भी आपका यही रूटीन रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बाहर त्यौहार होता है, करना भी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है, आप किसी के वो बंधे हुए नहीं हैं। आपके सारे जो भी है रिचुअल्स आप फॉलो करें, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप डाइट को भी मैनेज करें, अपने शरीर को मैनेज करें, क्योंकि इतने दिन छोड़ने के बाद में ये स्थिति है कि नीचे टच नहीं हो पा रहा है। तो इससे पता चल सकता है कि हमारा शरीर कितना काम करने लायक है या इसको फ्री छोड़ने लायक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें, जितना भी हो 1 घंटा ज़रूर निकाल लें, सुबह निकालें, शाम को निकालें, कभी भी टाइम मैनेज कर सकते हो। और भी तो काम करते हो ना, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी लाइफ को यही सेट करती है, बहुत स्मूथ लाइफ बन जाती है इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मैं किसी को कुछ गलत कह रही हूँ या कुछ ऐसा बोल रही हूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ फील हो जाए, ऐसा माइंड नहीं करें आप। मेरा यही रहता है कि जब भी जाएंगे तो इनका वेट बढ़ के आएगा, मुझे वो टेंशन रह जाती है क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप रेगुलर योगा में नहीं आएंगे, मतलब 1-2 साल, तब तक आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा। और जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब सबसे पहले ये होता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ आप खाएं नहीं, बेशक खाएं, लेकिन नेसेसरी नहीं खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें, लिमिट में खाएं। किसी का वेट नहीं बढ़ता है। मैं भी कंटिन्यू यही काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, खाती भी हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट जहाँ होता है वहीं रहता है। चाहे आप दिवाली चाहे आ जाए, चाहे होली आ जाए, चाहे कोई बाहर त्यौहार आ जाए, कोई शादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरा वेट इतना कोई ज़्यादा गेन नहीं होता क्योंकि मेरा डाइट पे हमेशा ध्यान रहता है कि मुझे इतनी ही नीड है, मैं इतना ही ले पाऊँगी। तो ज़बरदस्ती डस्टबिन नहीं बनाएं अपने आप को, जितनी ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा काम यही है। और ज़्यादा खाने से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बता दे कि मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मुझे खाना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह बराबर मात्रा में सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जितने चाहिए हमें उस हिसाब से, फिर हमें परेशान नहीं होना पड़ता। कई लोग बहुत परेशान हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वेट नहीं जाता। तो ये चीज़ें हमेशा छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान में रखते हुए आपका
खूब इंजॉय करें, कोई मना नहीं है, क्योंकि लाइफ ये नहीं है कि आपका खाना पीना बंद करके आप वेट रिड्यूस करें। खाते हुए भी वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो चीज़ें। तो ये तो हमारे साथ चलेगा और ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि छुट्टी भी लेना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, सब घर में होती है, घर गृहस्थी की चीज़ें यही है। और लेडीज़ के साथ मोस्टली होता है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती। तो यही हमें प्रॉब्लम है कि हमने सबके लिए सब कुछ किया, हमारे लिए हमने कुछ नहीं किया। तो ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा, अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा और टाइम निकलने तो उसके बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि खास मैं पहले ये चीज़ कर लेती तो मुझे आज यहाँ तक नहीं आना पड़ता, ये नौबत नहीं आती। क्योंकि हमने कभी हम अपने आप को पहले रखा ही नहीं है, हमने अपने आप को बाद में रखा है। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ को पहले रखें, मतलब कि आप अपने आप की केयर करें। केयर करने का ये मतलब नहीं है कि आप बैठे रहे सुबह से शाम तक और बस ठीक है अब मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करेंगी। कहने का मतलब यहाँ है कि अपने आप मतलब सेल्फ केयर, खाने का ध्यान रखें, योगा का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, डाइट का, घूमने फिरने का, सोने का, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करती है, आपका एक लेवल डिसाइड करती है। कि कुछ लेडीज़ें हैं जैसे मतलब हाँ हो सकता है किसी ना किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ आजकल लेडीज़ें बंदिशों में रहती हैं कि उनके लिए अपने लिए 1% भी टाइम नहीं। टाइम है, लेकिन मिसमैच आप कर रहे हो कि आपको नहीं पता कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कब घूमना है। कोई रात को खा रहे हैं लेट तक, फिर घूम रहे हैं रात को 11 बजे तक, कोई सुबह 10 बजे उठ रहा है। ये चीज़ें गलत है। अगर सही होती तो सब यही चीज़ फॉलो करते, किसी को आज तक कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। मतलब मेरा ये भी मतलब नहीं रहता है कि मैं आपको कुछ गलत कह रही हूँ या इनडायरेक्टली कुछ मैं बोल रही हूँ। मैं मुझ पे भी लागू करती हूँ कि एक टाइम में ही मैं खा सकती हूँ, टाइम में मैं सो सकती हूँ, टाइम में मैं उठ सकती हूँ। तो ये चीज़ें हमें आज मैं मेरी मतलब अपने आप को मेंटेन करने का यही तरीका अच्छा समझती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, अच्छे से खाना पीना मेरा जितना हो सकते करूँ, खाली पेट में योगा अभ्यास करूँ। ये चीज़ें कंपलसरी हैं आपकी लाइफ में भी। अगर आप मेरे जैसा वेट रिड्यूस करना चाहते हो या किसी के जैसा कोई भी आपका रोल मॉडल हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं उसकी शिल्पा शेट्टी की जैसे बनूं या मलाइका की जैसे बनूं या करीना की जैसे बनूं, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो लोग भी ये चीज़ फॉलो करते तब वो जाके यहाँ तक पहुँचे। और फिर मैं वापस घर आई, घर आने के बाद में मैं दोपहर के काम से फ्री होकर और शाम को वापस से मैं योगा चली गई। और शाम को आज बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो अभी भी कंटिन्यू चल ही रही है बारिश। और सुबह के भी बैच हो गए, 2 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चलते हैं, और शाम के फिर से स्टार्ट हो गए। तो ऑनलाइन क्लास भी थी, ऑफलाइन भी थी, तो कंटिन्यू क्लासेस चलती है। जब मैं अपने आप को इतना फिट रख पाती हूँ तो मैं ये 2 से 3 बैच ले पाती हूँ। अगर मेरे में स्टेमिना नहीं होगा, ओवर ईटिंग होगी या मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 से 2 क्लास भी ले लूँ। 1 क्लास लेना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एनर्जी के लिए आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। भूखे रह के आप वेट कम नहीं कर सकते हैं और ओवर ईटिंग करके भी आप वेट कम नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सा यही है कि खाएं भी और वेट भी कम करें। और थोड़ा सा ध्यान आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। 5 मिनट से 10 मिनट ज़रूर निकालें, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद मैं घर आ गई, बारिश हो रही थी, और फिर आते राम के साथ मैंने थोड़ी सी मस्ती करी, क्योंकि ये भी मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया, बहुत अच्छे से मस्ती करता है। तो इसको थोड़ा सा खिलाया मैंने, उसके बाद में मैं लग गई अपने काम में। थोड़ा सा और अच्छा लगता है, मतलब मुझे राम के साथ में खेलने में मज़ा आता है। मुझे अच्छा भी लगता है इसके साथ। मेरी सुबह भी यही होता है, शाम को भी यही होता है, दोपहर में भी यही होता है। नन्नू डुगू के साथ भी खेलता रहता है और मेरे साथ भी खेल लेता है। तो इसकी मस्तियाँ तो चलती रहेगी, क्योंकि अभी ये और भी मस्तियाँ करने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसकी डिमांड होती है। उसके बाद में मैंने बनाई थी आज वेट रिड्यूस वाली डाइट स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं आज इसको थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। हाँ, मैं ये बहुत बार ये डाइट ले लेती हूँ, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा बताने के अकॉर्डिंग ही बनाया था। मेरा अभी वैसे खाने का नहीं था, क्योंकि मैंने शाम को खाना खाना है। तो मैंने जो वेट रिड्यूस डाइट बताई उसमें मैंने कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है। उसमें मैंने एक खीरा लिया था, एक टमाटर लिया था। तो टमाटर को छील ले थोड़ा सा, क्योंकि छिलका थोड़ा हार्ड होता है। सब्जी में भी ध्यान रखिए कि छिलका हार्ड होता है, तो उसको ऊपर से पील कर ले या थोड़ा सा उसको रोस्ट कर ले, तो बहुत ईजिली
उतर जाता है छिलका, वैसे तो नाइफ़ से भी निकल जाता है। अगर आपको वेट कम करना है, बहुत जल्दी चाहते हो कि मेरा वेट कम हो जाए, तो ऐसी डाइट आपको फॉलो करनी होगी, आपको ऐसी डाइट लेनी होगी, क्योंकि बिना डाइट के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये कई लोग तो भूखे रहना शुरू कर देते कि मैं तो खाती नहीं हूँ। क्यों नहीं खाते हो? खाना तो ज़रूरी है। भूखे रहोगे तो और वायु विकार बढ़ जाता है। हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर तीखी है तो कम डालें। तो ये मैंने थोड़ी सी सैलेड भी तैयार कर लिया, मैंने कहा थोड़ा सा बना देती हूँ और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वेट को रिड्यूस कम करने के लिए। बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है इससे। और मेरे को स्वीट कॉर्न का बहुत शौक़ है, मैं एनी टाइम रखती हूँ, उसकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ, मैंने ब्लॉग में डाली भी है। स्वीट कॉर्न पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, इसमें पनीर भी ऐड कर दें। मुझे पनीर की ज़्यादा नीड रहती है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। आप लोगों को अगर पनीर कम ऐड करना है तो कम भी कर सकते हैं। और इसमें खूब सारी सब्जियां आप और भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो सर्दी आने वाली, तो सब्जियां खूब अच्छे से आएंगी, सारी ऐड कर दें। काली मिर्च, काला नमक और भुना हुआ जीरा, ये चीज़ें ऐड करें। लाल मिर्च कभी भी ऐड नहीं करें सैलेड में। काली मिर्च ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी मिर्च ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो। इसमें जैसे सोयाबीन ऐड कर सकते हो पनीर की जगह। और आप जैसे गाजर हैं, मतलब पत्ता गोभी हैं, खूब सारे सैलेड हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। खाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को आप बना के दे सकते हो। बहुत अच्छा सैलेड तैयार होता है। बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो उस टाइम आप ये चीज़ बना के दे सकते हो। मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ, इनको खिलाती रहती हूँ, तो इनको फील नहीं होता। उसके बाद में मैंने बनाया खाना, और खाने में आज था ये वाला खाना जिसमें थी चने और चने की सब्ज़ी, और ये मेरा खाना है। तो मेरा वेट तो इससे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी इतनी ही डाइट रहेगी, इससे ज़्यादा मैं डाइट नहीं लूँगी।